सही कर रहे हैं। हां जी मिर्जा साहब बाबियां दी मंजियां ठोकियां सही कर रहे हैं। के कारण जिन्हें मदारी लाई हुई है ना, तू 7 लाख तेरी को वाली करनी है, तू 10 लाख तू भी ले यार, मैं तेरी नात करनी है। ए मिर्जा साहब दोबारा एक दफा आई लव यू जी। अबे कब आती कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद दिल ला इलाहा। नहीं पूरा को ना मिर्जा जी ने मोहम्मद नहीं यार, मोहम्मद अली साहब आई लव यू। ज़मीन आसमान दे रब दी कसम आई लव यू। नहीं मिलता, लव यू। अबे कब आती कसम, जेलम आई लव यू। जेलम दे लोग मर्द खानदानी नस्ली या आले वफादार ते असली अल्लाह दी कसम। कोई साढ़े नाल किसी बदतमीजी नहीं की। इंतजामिया आई लव यू। खुदा दी कसम ना थाने खड़ा कुर्सी ते बिठाया, इज्जत दी, पानी पिलाया, सलूट कीता। लेकिन मेरी बस गाली मिर्जा साहब ने, मिर्जा साहब दी बेगम मेरी सकियां भैणां तो बात, मिर्जा साहब दे भाई मेरे सकियां भाइयां तो बात, मिर्जा साहब दे बच्चे मेरे भांजे भतीजे। लेकिन मेरा एक चैलेंज था कि मेरी कोई जाती दावत नहीं, मेरी कोई मुखालफत नहीं। मिर्जा साहब मेरे भाई ने, उन्होंने मेरा बड़ा इज्जत नाम लेता। लेकिन मिर्जा साहब बताता हूँ आसान करके कि ये पूरा मामला चल क्या रहा है। तो बड़ी हैरानी होती है कि वो एक तरफ इंजीनियर साहब को चैलेंज करते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि अगर इंजीनियर साहब ने ऐसा कर दिया तो तू पुत्र बन जाना, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो इंजीनियर साहब की तारीफ भी बहुत करते हैं। तो ऐसा क्यों है? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके फेवर में हूँ, लेकिन मुझे मजबूरन ये बात तो कहनी पड़ेगी कि और कुछ हो ना हो, लेकिन इस बंदे का दिमाग बहुत तेज है। और वैसे तो इन्हें खुद को भी अच्छी तरीके से पता होगा कि एक ही दिन में पुलिस से परमिशन और फिर एक ही दिन में न्यूज़ चैनल वालों से टाइम लेना, ये तो कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर पीर लटकान साहब ने बड़ी चालाकी के साथ एक तीर से दो शिकार करे। जब जवाब में इंजीनियर साहब ने उन्हें लपेटा या उनकी मंजिल ठोकी, तो उसके बाद उस फिरके को नुकसान ही उठाना पड़ा है। तो इंजीनियर साहब ने सही किया है, बाबों को एक्सपोज किया है, ताकि दूसरे बाबों के जो कस्टमर्स हैं, दूसरे पीरों के जो कस्टमर्स हैं, वो वहाँ से टूटकर उनकी तरफ आ जाए। तो वो कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे ये मामला ठंडे बस्ते में चले जाए, क्योंकि जो उनका काम था वो तो हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, अभी सोशल मीडिया पर जो मुद्दा सबसे ज़्यादा वायरल है वो है पीर लटकान साहब का। और इसमें एक हैरानी वाली बात यह है कि पीर लटकान साहब अपनी वीडियोस में इंजीनियर साहब की तारीफ़ बहुत करते हैं। अगर आपने उनकी अभी रिसेंटली वीडियो देखी होगी, तो अगर आपने उसमें नोटिस किया होगा, तो उसमें वो इंजीनियर साहब की तारीफ़ बहुत कर रहे हैं। तो बड़ी हैरानी होती है कि वो एक तरफ इंजीनियर साहब को चैलेंज करते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि अगर इंजीनियर साहब ने ऐसा कर दिया तो तू पुत्र बन जाना, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो इंजीनियर साहब की तारीफ़ भी बहुत करते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे ना एक टेक्निकल रीज़न है। मैं आपको बताता हूँ आसान करके कि ये पूरा मामला चल क्या रहा है। अच्छा, एक बात और मैं कहूँगा, मुझे मजबूरन पीर लटकान साहब की तारीफ़ तो करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके फेवर में हूँ, लेकिन मुझे मजबूरन ये बात तो कहनी पड़ेगी कि और कुछ हो ना हो, लेकिन इस बंदे का दिमाग बहुत तेज़ है। और वैसे भी इस लाइन में जो लोग अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं और अच्छी खासी शोहरत कमाते हैं, उनके पास कुछ और हो ना हो, लेकिन दिमाग बहुत तेज़ होता है। IQ बहुत अच्छा होता है उनका। अब जैसे कि हक खतीब हैं, उनके साथ भी सेम यही है। उनके पास कुछ और हो ना हो, लेकिन दिमाग बहुत तेज़ है, IQ बहुत सही है उनका भी। और पीर लटकान साहब भी उसी ट्रैक पर हैं, इनके भी सेम वही टारगेट है। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि पीर लटकान साहब हक खतीब से भी ज़्यादा तेज़ दिमाग वाले हों, क्योंकि हक खतीब ने तो कई साल लगाए और धीरे धीरे करके उन्होंने वो शोहरत हासिल करी। लेकिन पीर लटकान साहब ने तो यहाँ भी शॉर्टकट वाला रास्ता अपनाया। उन्होंने सीधा जो है ये सोचा कि कौन सा बंदा ऐसा है जिसकी सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी है, और फिर उन्होंने इंजीनियर साहब को टारगेट किया और फिर एक ही झटके में 15 दिन में सिर्फ अच्छा खासा फेम हासिल कर लिया। वरना इंजीनियर साहब भी ये कह रहे थे कि वो आज से पहले पीर लटकान साहब का नाम भी नहीं जानते थे, और मैं भी आज से पहले पीर लटकान साहब का नाम भी नहीं जानता था। और शायद आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज से पहले पीर लटकान साहब का नाम भी नहीं जानते थे। और दूसरा, इन्होंने दिमाग ये चलाया कि जब वो इंजीनियर साहब की वीडियो आई चैलेंज एक्सेप्ट करने वाली, और शायद पीर लटकान साहब को ये उम्मीद भी नहीं होगी कि इंजीनियर साहब इतनी आसानी से चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे, और वो भी बिना किसी कंडीशन के। तो पीर लटकान साहब ने क्या किया कि इस वीडियो के आने के अगले दिन ही वो झेलम अकेडमी पहुँच गए, वो भी रात को। अब ये तो इन्हें खुद को भी अच्छी तरीके से पता होगा कि एक ही दिन में पुलिस से परमिशन और फिर एक ही दिन में न्यूज़ चैनल वालों से टाइम लेना, ये तो कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी अगले दिन ही वहाँ पहुँच गए। और उसकी वजह यह है कि पीर लटकान साहब ने सोचा कि उनके जो मुरीद हैं, या फिर फ्यूचर में भी अगर कोई सवाल करेगा कि जो इंजीनियर साहब को चैलेंज किया था उसका क्या हुआ, तो कम से कम उनके पास कहने को ये तो होगा कि जी वो तो पहुँच गए थे झेलम अकेडमी, इंजीनियर साहब ही नहीं मिले। कम से कम कहने को ये तो होगा उनके पास। अब बाद में जो उनकी वीडियो आती है, यानी कि जो उनका पॉडकास्ट आया है अभी, तो उसमें वो इंजीनियर साहब की ढेर सारी तारीफ कर रहे हैं। कमाल है जी। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆ ਬਦਰਾਨਾ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ। ਮੈਂ सही कर रहे हैं। ਹਾਂ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ बाबियां दी मंजियां ठोकियां सही कर रहे हैं। गुनाह के कारण जिन्हें मदारी लाई हुई है ना, तू 7 लाख तेरी को वाली करनी है, तू 10 लाख तू भी ले यार, मैं तेरी नात करनी है। ए मिर्जा साहब उरां दी ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ मैं कहना अच्छा दोबारा एक दफा आई लव यू जी। अबे कब आती कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद दिल ला इलाहा। नहीं पूरा को ना मिर्जा जी ने मोहम्मद नहीं यार, मोहम्मद अली साहब आई लव यू। ज़मीन आसमान दे रब दी कसम आई लव यू। नहीं मिलता, लव यू। आई लव यू जेन्युइन बंदा है। लगता तुसी मिर्जा मोहम्मद जी ने मोहम्मद मिर्जा फैन हो। मैं सर मैं मेरा फैन है, छोड़ो है भी तुसी का तेल है और मेरी काफी चीज है, मेरा सकियां भाइयां दी तरह। अबे कब आती कसम, जेलम आई लव यू। जेलम दे लोग मर्द खानदानी नस्ली या आले वफादार ते असली अल्लाह दी कसम। कोई साढ़े नाल किसी बदतमीजी नहीं की। इंतजामिया आई लव यू। खुदा दी कसम ना थाने खड़ा कुर्सी ते बिठाया, इज्जत दी, पानी पिलाया, सलूट कीता। लेकिन मेरी बस गाली मिर्जा साहब ने, मिर्जा साहब दी बेगम मेरी सकियां भैणां तो बात,
मिर्जा साहब दे भाई मेरे सकियां भाइयां तो वत, मिर्जा साहब दे बच्चे मेरे भांजे भतीजे। लेकिन मेरा एक चैलेंज था कि मेरी कोई जाती दावत नहीं, मेरी कोई मुखालफत नहीं। मिर्जा साहब मेरे भाई ने, उन्होंने मेरा बड़ा इज्जत नाल लेता, लेकिन मिर्जा साहब जिन्होंने चैलेंज किया ना उन्होंने को अज़म नहीं। अब यहाँ पर वो टेक्निकल बात है, यहाँ पर पीर लटकान साहब ने बड़ी चालाकी के साथ एक तीर से दो शिकार करे हैं। यहाँ पर जो उन्होंने इंजीनियर साहब की तारीफ़ करी और जो कुछ भी उन्होंने कहा है, तो उन्होंने इस हरकत से अपने दो फ़ायदे करे हैं। पहला तो ये कि पीर लटकान साहब अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंजीनियर साहब जिस तरह के आदमी हैं, जब कभी भी किसी फ़िरके वाले ने उन्हें छेड़ा या उन्हें टारगेट किया या चैलेंज किया और जब जवाब में इंजीनियर साहब ने उन्हें लपेटा या उनकी मंजी ठोकी, तो उसके बाद उस फ़िरके को नुकसान ही उठाना पड़ा है। तो पीर लटकान साहब इसलिए सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर इंजीनियर साहब उन्हें भी गुस्से में जवाब देना शुरू कर दें, तो पीर लटकान साहब ने जो कुछ फ़ेम हासिल किया है उसके बावजूद भी उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए वो बहुत एहतियात के साथ और बहुत तारीफ़ के साथ ये ध्यान में रखते हैं कि इंजीनियर साहब को गुस्सा ना आए और इंजीनियर साहब गुस्से में जवाब ना दें। और दूसरा फ़ायदा वो ये कर रहे हैं अपना, अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो इंजीनियर साहब की एक बात की बहुत तारीफ़ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि जो इंजीनियर साहब ये कहते हैं कि बाबे फ्रॉड हैं, फेक हैं, तो इस बात की बहुत तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि इंजीनियर साहब ने बाबों को सही एक्सपोज़ किया है। तो वो इससे ये करना चाहते हैं कि जो लोग भी बाबों के पीछे, पीरों के पीछे चलने वाले हैं, तो वो कहीं न कहीं उनके ज़हन में ये आए कि बाकी सब पीर जो हैं वो फ्रॉड हैं और वो फिर टूट कर उनकी तरफ आ जाए। और उनको अपनी तरफ खींचने के लिए वो इस बात को बहुत प्रमोट करते हैं कि जी बाकी बाबे तो फ्रॉड ही हैं। तो इस तरह पीर लटकान साहब बड़ी चालाकी के साथ एक ही तीर से दो शिकार कर रहे हैं। एक ही झटके में फ़ेम भी हासिल कर लिया और फिर साथ ही वो इंजीनियर साहब को जब डिस्कस करते हैं तो तारीफ़ करते हैं और बड़ी एहतियात से इंजीनियर साहब को लेकर बात करते हैं ताकि इंजीनियर साहब नाराज़ भी ना हो, गुस्से में भी ना आएँ। और फिर साथ ही वो उस बात को भी बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जी बाकी बाबे तो फ्रॉड ही हैं, इंजीनियर साहब ने सही किया है, बाबों को एक्सपोज़ किया है, ताकि दूसरे बाबों के जो कस्टमर्स हैं, दूसरे पीरों के जो कस्टमर्स हैं, वो वहाँ से टूट कर उनकी तरफ आ जाएँ, तो उनका खुद का काम भी बढ़िया हो जाएगा। मानना पड़ेगा लटकान साहब बहुत सही खेल रहे हो। अच्छा, एक बात मैंने पहले भी कही थी, जब ये पूरा मुद्दा शुरू हुआ था तभी मैंने एक बात कही थी और अब मैं फिर से एक बात कहता हूँ बिल्कुल श्योरिटी के साथ। आप देखना कि पीर लटकान साहब धीरे-धीरे इस मामले को डिस्कस करना कम कर देंगे। धीरे-धीरे वो इंजीनियर साहब को डिस्कस करना कम कर देंगे और वो कोशिश करेंगे कि धीरे-धीरे ये मामला ठंडे बस्ते में चले जाए, क्योंकि जो उनका काम था वो तो हो गया। एक ही झटके में उन्होंने फ़ेम हासिल कर लिया और अच्छी खासी तादाद में लोग जान गए, तो ज़ाहिर है इससे अब उनके कस्टमर्स भी बढ़ जाएंगे। बहरहाल आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो के दौरान अगर आपको कोई भी बात सही ना लगी हो तो हमारी इस्लाह ज़रूर करें, कमेंट्स में बताएं। और आप सभी लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला आपको और हम सबको सही और सीधे रास्ते पर चलने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।